मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 17 नवंबर 2024 रविवार का दिन। हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की द्वितीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली में शनिवार सुबह भी प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के 10 से ज्यादा स्टेशन पर सुबह 7 बजे AQI 400 प्लस दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने सरकारी ऑफिसों के लिए नए समय की घोषणा की है। केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 से शाम 5:30 बजे, दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे और MCD के दफ्तर 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे। बड़ी खबर तो ये भी है, दिल्ली के सभी प्राइमरी यानी कि 5वीं क्लास तक के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलाने का ऐलान शुक्रवार को ही कर दिया था। यानी कि 5वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे और 6ठी से 12वीं तक जो भी बच्चे स्कूल आएंगे उनको मास्क अनिवार्य करने का फैसला कर लिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने लोगों से निजी वाहन न चलाने की अपील की है। इसके लिए 106 अतिरिक्त क्लस्टर बसें और मेट्रो के 60 और फेरे बढ़ाए गए हैं ताकि लोग प्राइवेट व्हीकल का कम से कम इस्तेमाल करें। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी और दुखद खबर। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। यानी कि ये छोटे बच्चों का अस्पताल था जहां पर आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई। वार्ड और खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अभी तक भी 8 बच्चों की कोई भी सूचना नहीं मिल पाई है। इस घटना के बाद शनिवार सुबह उनके परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और हंगामा कर दिया। हादसा रात करीब 10:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। कहा जाता है कि नियत सही और सकारात्मक हो तो नियति कभी गलत नहीं हो सकती। यह कहावत शुक्रवार को जयपुर में हकीकत बनती नजर आई जब जिला प्रशासन ने रास्ता खोलो अभियान के पहले ही दिन सहमति और समझाइश से बरसों से बंद 26 रास्ते खुलवाए गए। सालों से बंद रास्ते खुलवाने पर ग्रामीणों ने खुशी का इजहार किया। साथ ही में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों का आभार भी जताया। दरअसल आपको बता दूं, जयपुर में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत बरसों से बंद पड़े खेतों के रास्ते खुलवाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के पास खेत तो होता है लेकिन रास्ता नहीं होता। अब प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। जयपुर से इसकी शुरुआत हो गई है। जिन खेतों का रास्ता नहीं है उनके लिए यह अच्छी खबर है। वैसे जयपुर में रास्ता खोलो अभियान 15 नवंबर से ही शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने राजस्व अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस अभियान से गाँव, खेतों और ढाणियों की राहें आसान होगी। वैसे आने वाले दिनों में सरकार ऐसा अभियान बाकी जिलों में भी चला सकती है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए विद्युत एमनेस्टी योजना लागू की है। इसके तहत बिजली उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2023 तक विभिन्न कारणों से काटे गए कनेक्शन की बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर उन्हें छूट दी जा रही है। बिजली उपभोक्ताओं को बकाया जमा करवाने पर ब्याज और पेनल्टी में 100% छूट दी जाएगी। उपभोक्ता इसके लिए संबंधित बिजली विभाग के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। योजना 31 दिसंबर 2024 तक लागू रहेगी। योजना के तहत उपभोक्ता बकाया राशि जमा करवाकर विद्युत कनेक्शन वापस जुड़वा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत बड़ी खबर। जयपुर में शिकार के लिए आबादी क्षेत्र में घुसे तेंदुए को एक कुत्ते ने वापस उल्टे पांव भगा दिया। हालांकि यह कुत्ता पिटबुल नस्ल का था जो आप वीडियो में देख रहे हैं। यह कुत्तों की नस्ल में सबसे ज्यादा खतरनाक कुत्ते माने जाते हैं। पिटबुल कुत्ते और तेंदुए के बीच जमकर संघर्ष हुआ लेकिन कुत्ते ने हार नहीं मानी। हालांकि लड़ाई में पालतू जानवर जख्मी जरूर हो गया। ये देखिए, कुत्ते की ऐसी हालत हो गई लेकिन आखिरकार तेंदुए को वहां से भागना पड़ा। अच्छा, आपको बता दूं, प्रदेश में लेपर्ड अटैक के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। सिरोही से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक लेपर्ड ने लेब्राडोर कुत्ते पर अटैक कर दिया। 26 सेकंड तक दोनों के बीच जमकर संघर्ष हुआ लेकिन आखिरकार कुत्ता अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कुत्ते ने चिल्लाना शुरू कर दिया तो घर वाले जाग गए और इंसानों का हल्ला सुनकर लेपर्ड वहां से भाग गया। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। देवली उनियारा के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। SDM के थप्पड़ मारने वाले नेता की रिहाई को लेकर अब जगह जगह मीणा समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल देवली उनियारा सीट पर हुए SDM थप्पड़ कांड का विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। नरेश मीणा को रिहा करने की मांग तेज हो गई है। बूंदी में भी मीणा समाज के सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकालकर नरेश मीणा को रिहा करने की मांग की और जिला कलेक्ट्रेट पर हंगामा कर जाम लगा दिया। इस दौरान युवाओं ने जमकर नारेबाजी भी की।
आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर है। जोधपुर में अनीता हत्याकांड को 17 दिन हो गए। शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन अब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। पुलिस लगातार अंत्येष्टि करवाने की कोशिश कर रही है। वहीं अनीता चौधरी के बेटे ने चेतावनी दी है कि परिजनों की बिना सहमति के अंतिम संस्कार किया तो वह अपनी जान दे देगा। शव के टुकड़े एम्स की मोर्चरी में रखे हुए हैं। परिजन सीबीआई जांच, दोबारा पोस्टमार्टम करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं इस घटना के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को कल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल अब तक पुलिस गुलामुद्दीन से लूट की कहानी के अलावा कुछ नई चीज नहीं उगलवा पाई है। पूछताछ के दौरान उसने कई बार अपने बयानों को भी बदला है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर देखिए। समाज में किन्नर को अक्सर हीन भावना से देखा जाता है, लेकिन राजस्थान के भरतपुर में ऐसी एक किन्नर नीतू मौसी है जो हर साल गरीब बेटियों की शादी करवाती है। शादी का पूरा खर्च वह स्वयं वहन करती है। एक ही पांडाल के नीचे हिंदू मुस्लिम की बेटियों की शादी करवाकर सांप्रदायिक सौहार्द की भी मिसाल पेश कर रही है। नीतू मौसी हर वर्ष 10 गरीब कन्याओं की शादी करवाती है, जिन्होंने 13 वर्षों में 130 गरीब हिंदू मुस्लिम बेटियों की शादी करवाई है। नीतू मौसी को साल भर में जो भी जजमानों के घर से बधाई मिलती है, उनका 80% हिस्सा गरीब कन्याओं में खर्च कर देती है। अच्छा, मंडियों के भावों पर एक नजर डालें तो पश्चिमी राजस्थान की बीकानेर की मंडियों में मूंग का भाव अधिकतम 7270 रुपए रहा है, मूंगफली का भाव 5500 रुपए रहा है और गवार बिका है अधिकतम 5100 रुपए। मोट का भाव 4880 रुपए रहा है। वहीं मूंग के भाव की बात करें तो चूरू, नागौर, डेगाना, सालासर, किशनगढ़, लाडनू, जायल, डीडवाना, पिलानी, नागौर, यहाँ की मंडियों में मूंग का भाव 7000 से लेकर अधिकतम 7400 रुपए तक रहा है। बाकी कल कई मंडियां बंद रही क्योंकि वहां पर माल रखने की भी जगह नहीं है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसका असर अब मैदानी राज्यों में भी दिखाई देने लगा है। आपने देखा होगा राजस्थान के कई जिलों में अब जाकर सर्दी बढ़ने लगी है। राजस्थान के बीकानेर संभाग के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा और मौसम विभाग के अनुसार आज भी इन इलाकों में घना कोहरा छाया सकता है। वैसे फिलहाल आने वाले 2-4 दिन प्रदेश भर का मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 18 और 19 नवंबर से सर्दी तेज होगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के दस्तकारों और कलाकारों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभान्वितों के बैंकों को चुकाए ऋण ब्याज पर 2% अतिरिक्त अनुदान देने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल सरकार की इस पहल से हजारों दस्तकारों और कलाकारों को लाभ मिलेगा, वह आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।